हेलो फ्रेंड्स। काफ़ी दिनों से काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि सर पीजीटी बायोलॉजी के लिए जो एक्चुअल में सिलेबस है उसकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। देखिए, अगर 4 लोगों को सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी आप एक टीचर को सुने और उसके पैटर्न को फॉलो कर लें। 4 टीचर्स को सुने, 6 टीचर्स को सुने, बहुत सारे टीचर्स आपको यूट्यूब पे ऐसे मिलेंगे जिन्होंने खुद पीजीटी बायो क्वालिफाई किया हुआ है। मैं भी केवीएस में पीजीटी बायो हूँ, मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। जिस टीचर के साथ आपकी स्ट्रेटजी, आपका माइंड सेट मिलता है, फिर उसके पैटर्न को फॉलो करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप मैं जो बता रहा हूँ वो स्ट्रेटजी फॉलो करें और डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। आपका सफल होना आपकी मेहनत और आपके डेडिकेशन, आपकी नॉलेज, आपकी प्रीवियस नॉलेज, करेंट आपने कितनी नॉलेज गेन कर ली है, आपकी प्रैक्टिस, इन सब पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीजीटी बायोलॉजी केवीएस के लिए जो टोटल क्राइटेरिया है वो 180 मार्क्स का है और 180 मार्क्स को इस तरीके से डिवाइड किया गया है। मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ क्या क्या है। पार्ट फर्स्ट में ये 20 मार्क्स का है पार्ट फर्स्ट, और पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश आएगी जो कि 10 मार्क्स की है। देखिए, सिंपल सी चीज़ है। पहली तो एक चीज़ ये है कि अगर आप आज की डेट में पीजीटी बायो की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यानी कि इससे पहले आपने बीएड का एंट्रेंस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है? डेफिनेटली दिया हुआ है। आपने क्वालिफाई करने की कोशिश जरूर की होगी सीटीईटी को, और एक आदमी, बहुत सारे ने क्वालिफाई भी किया होगा। तो आप उस टाइम पर जिस इंग्लिश की बुक की प्रीफर कर रहे थे ना, उन्हीं बुक्स के साथ जाएं। नई बुक्स के चक्कर में मत पड़े। पुरानी बुक्स, जो आपने पुरानी चीजें पढ़ रखी हैं, वो आपको याद भले ना हो, बट आप उसको इजीली रिकॉल कर पाते हैं। ठीक है। हाँ, अगर आपकी बुक बहुत ही सब स्टैंडर्ड की है, इतना कम स्टैंडर्ड है कि वो ज्यादा काम नहीं आती है, तो फिर आप अपनी बुक का स्टैंडर्ड बढ़ा लें। प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स को देखें और ये देखें कि उन पेपर्स में एक्चुअल में मिलता क्या क्या है, उसके बेस पर तैयारी करें। बहुत सिंपल सी चीज़ अगर हम देखें इंग्लिश के लिए, मैंने केडी कैंपस पब्लिकेशन की जो बुक आती है, केडी कैंपस, इसको फॉलो किया था। कुछ लोग रेन एंड मार्टिन को प्रीफर करते हैं। इसके अलावा भी और कोई बुक है जिससे आपने कभी प्रिपरेशन कर रखी है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है ना? बट एक चीज़ मैं कहूँगा कि इसमें कुछ सिलेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, वन वर्ड है, सैनोनिम है, एंटोनिम है, इडियम्स एंड फ्रेसेस हैं। इन पे बहुत डीपली फोकस कर लें, ठीक है ना? और जो डेफिनेट चीज़ें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करें। तो सिंपल सी चीज़ है, आप किसी केडी कैंपस की बुक, रेन एंड मार्टिन या फिर किसी अदर बुक की हेल्प ले सकते हैं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर केडी कैंपस की बुक ही पढ़ी थी। क्लियर है ना? उसके अलावा इडियम्स एंड फ्रेसेस के लिए मैंने एक अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक का यूज़ किया था। लगभग मैंने उसके सारे इडियम्स एंड फ्रेसेस रिवाइज कर लिए थे। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको कि इतने बड़े जो एग्ज़ाम होते हैं ना, उनमें सिंपल सी चीज़ ये है कि आपको ना कुछ भी छोड़ना नहीं होता है। या तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, और एक आध पार्ट में हो सकता है आप एवरेज परफॉर्म कर लें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं, चलो इंग्लिश मेरी अच्छी नहीं है, मैं इंग्लिश बिल्कुल छोड़ देता हूँ, मैं अदर पार्ट में कवर कर लूंगा, तो ये आपकी गलती है। आप किसी भी पार्ट को छोड़ नहीं सकते। आपको हर पार्ट में, जैसे 10 मार्क्स का पार्ट है, तो आप ये तो मान के चलिए कि मिनिमम मुझे ना 5 तो लाने ही लाने हैं इसमें। हाँ, इसमें 5 ले आऊंगा, और जब हिंदी की बात आएगी तो मैं उसमें 8 ले आऊंगा या 9 ले आऊंगा, तब तो काम चलेगा। आप सोच रहे हैं कि चलो इसमें 1 या 2 आ जाएगा, तुक्का लग जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो वो तुक्के वाली बात तो निकाल दीजिए दिमाग से, फिर क्वालिफाई होगा ही नहीं आपका। तो पहले अपने माइंड सेट को ठीक कर लें। जनरल हिंदी की बात कर लें, आपने बीएड वगैरह में जो हिंदी प्रिपेयर की थी उसकी हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल अरिहंत पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है, उसका आप यूज़ कर लें, वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। इजीली आप अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे उस पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट को हम देखते हैं। इसमें पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस आती है, रीजनिंग है और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर है। ये 20 मार्क्स का है। ये थोड़ा बेढंगी सी कंडीशन इसके साथ रहती है। क्यों? क्योंकि जैसे जो लोग पीजीटी के लिए अप्लाई करते हैं, पीजीटी के लिए अप्लाई करने वाले लोग यूजुअली सब्जेक्ट में तो एक्सपर्ट होते हैं,
बट और चीज़ों में, अदर पार्ट्स में यूजुअली उनका हाथ तंग हुआ करता है। ये एक साधारण सी बात है। एक्सेप्शन भी बहुत सारे मिलेंगे, बट अगर हम कहें जिनका सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट हैं, फिर उनका जनरल अवेयरनेस हो गई, जीके है, किसी की इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर मिलेगी आपको, किसी की हिंदी कमज़ोर मिलेगी, किसी का कंप्यूटर थोड़ा कमज़ोर मिलेगा, वो हर पार्ट में बहुत अच्छा तो नहीं होता है यूजुअली, क्योंकि उसने सारा जो अपना पोटेंशियल है वो सब्जेक्ट पे लगाया होता है। अब चलते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस के लिए और करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो जनरल अवेयरनेस में आपकी आ गई जीके, और जीके के लिए मैंने जो ल्यूसेंट जीके की नॉर्मल बुक आती है ना, इस पूरी बुक को मैंने पढ़ रखा था। ल्यूसेंट जीके की जो बुक आती है वो पूरी बुक मैंने कंप्लीट कर रखी थी, और इसके साथ में ल्यूसेंट जो ऑब्जेक्टिव आती है, उस ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव को मैंने काफ़ी हद तक सॉल्व कर रखा था। उसके साथ में मैंने एक और काम किया था, ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव का एक ऐप आता है, मैंने वो ऐप भी डाउनलोड किया हुआ था और उस ऐप की हेल्प से सॉल्व किया हुआ था क्वेश्चंस को, क्योंकि जब कभी बिजी होता था, उस समय मैं एफसीआई में क्वालिटी इंस्पेक्टर था, जब मैंने केंद्रीय विद्यालय की प्रिपरेशन की थी, तो सिंपल सी चीज़ मैं वहाँ पर क्या करता था, ऑफिस में जब टाइम मिल रहा है तो उस टाइम पर मैं उस ऐप की हेल्प से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया करता था। उससे आपकी आंसर सही करने की जो जजमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एमसीक्यूज को हमेशा फोकस करें। दूसरा करंट अफेयर, अब ये चीज़ थोड़ी वेरिएबल बहुत ज़्यादा है, 10 मार्क्स का है, जबकि इसका ना कंटेंट अपना बहुत बड़ा है, केवल 10 मार्क्स में। तो करंट अफेयर के लिए मैंने किसी स्पेसिफिक बुक को ना चूज करके कुछ यूट्यूब चैनल्स को मैंने फॉलो किया हुआ था, और मैं मॉर्निंग की चाय पहली करंट अफेयर के वीडियो के साथ देखा करता था। ठीक है ना? तो जिसमें बहुत सारे चैनल हैं, जो आपको ठीक लगे आप उस चैनल का यूज कर लें, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्लियर है ना? तो कोई भी एक देख लें, बहुत डीप डेप्थ में मत जाएं। जो चैनल्स एसएससी के लिए और जो बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कराते हैं उनके लिए मत जाएं, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछा जाता है, यहाँ उतना डेप्थ में नहीं आएगा। और इस पार्ट के पीछे बहुत ज़्यादा पढ़ने का भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गए तो ये पार्ट अपने आप में ब्रॉड बहुत है, बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले जाएगा, और वेटेज इसका केवल 10 मार्क्स का है। क्लियर है ना? बट हाँ, इतना जरूर ध्यान रख के चलें कि 10 में से 5 तो आप लेके ही आए, अदरवाइज आप गड़बड़ कर लेंगे अपना। नेक्स्ट आते हैं रीजनिंग एबिलिटी पे। ओनली 5 क्वेश्चन आए हैं 5 मार्क्स के। तो यहाँ क्या करें, यहाँ मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊं तो मैंने अरिहंत की एक पतली सी बुक रीजनिंग की आती थी, वो मैंने कंप्लीट बुक उसको पूरी बुक को लगा लिया था, और वो मोर देन सफिशिएंट था मेरे लिए। क्लियर है ना? तो ठीक है, यहाँ भी आप ये मान के चलिए कि 3 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं। तो और टाइम इस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि किसी चीज़ के पीछे एक्स्ट्रा नहीं भागना है, जितना रिक्वायर्ड है उतना भागेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो आप एक पार्ट को 5 मार्क्स के पार्ट के पीछे बहुत ज़्यादा लग गए हैं, और इसके चक्कर में आप जो 100 मार्क्स का सब्जेक्ट आना है वो खराब कर लें, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो टाइम मैनेजमेंट और सिस्टमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर लिटरेसी, 5 मार्क्स की आएगी, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। उनको ये चाहिए कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, तो सिंपल सी चीज़ें आप क्या करेंगे, मैंने ल्यूसेंट पब्लिकेशन की एक पतली सी बुक आती है, मेरे हिसाब से 100 पेजेस के आसपास होती है, वो बुक मैंने लगभग पूरी लगा ली थी। ठीक है ना? और उससे उसकी हेल्प से मेरा उतना हो गया था जो रिक्वायर्ड था। आगे चलते हैं। इसके बाद पेडागॉजी के बारे में बात करें। देखिए, पहले जो पेपर आया था उसमें पेडागॉजी जैसा मुझे याद है 20 मार्क्स की थी, या शायद उससे कम की थी, मुझे बहुत क्लियर अभी याद नहीं आ रहा है इस टाइम पर। तो पेडागॉजी के लिए मैंने बहुत तैयारी की नहीं थी। अगर आपने सीटेट किया हुआ है तो फिर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपको लगभग केवीएस के एग्जाम में आने वाली पेडागॉजी की ठीक ठाक समझ है कि आपका पेपर की जो पेडागॉजी वो इसी के इर्द गिर्द मिलने वाली है। बट फिर भी मुझे बहुत क्लियर नहीं है कि क्या होगा। तो इस चीज़ के लिए आप किसी एक अच्छे यूट्यूब चैनल की हेल्प ले लें और उनके गाइडेंस के बेस पर जाएं, जैसे जिसमें हिमांशी सिंह की बात कर लें, एक लेट्स लर्न वाली जो हिमांशी सिंह है मैम, उनके बारे में, या फिर अध्ययन मंत्रा एक चैनल है, अध्ययन मंत्रा, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं। और भी आपकी नज़र में कई चैनल हो सकते हैं, तो इनके साथ चले जाएं आप। क्योंकि मैं सजेस्ट कुछ नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि मुझे पता है मैं सजेस्ट करूंगा वो आपके उतने काम शायद नहीं आ पाएगा, और तुक्के में या किसी बाई चांस कंडीशन में आपको कोई भी बात बताना नहीं चाहता जो बहुत श्योर ना हो।
यहां पर आते हैं सब्जेक्ट के बारे में। इस बात पे मेरी भरोसा करिएगा, ये मैं जो बताऊंगा वो 100% आपके लिए काम आएगा। तो बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज क्या है, बायोलॉजी का जो सिलेबस आता है, आप जब सिलेबस को पढ़ते हो, केबीएस का सिलेबस दिया है, तो उसमें लिखते हैं 11th और 12th के एनसीईआरटी के टॉपिक। किसके? 11th और 12th के एनसीईआरटी के टॉपिक, लेकिन वो एमएससी लेवल तक आपको तैयार होने चाहिए। टॉपिक 11th एंड 12th के ही हैं जो बायोलॉजी के सिलेबस में मेंशन है, लेवल उनका एमएससी तक। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात उन्होंने खुद गलत लिखी है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ये। मैं आपको बता दूं कि जो रिफ्रेशर आती है ना, ठीक है ना, जो रिफ्रेशर बुक्स आती हैं, आप उन बुक्स को कंप्लीट स्टडी कर लें। सबसे पहले मैं अपनी फेवरेट बुक बता दूं जो मैंने प्रेफर की थी, और हर क्वेश्चन उस बुक से मिल रहा था। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो उस बुक में नहीं था, जिसका नाम है एलिमेंट्री बायोलॉजी, जो कि ट्रूमैन पब्लिकेशन की है। एक 11th की पूरी बुक और दूसरी 12th की पूरी बुक। क्लियर है ना? नंबर एक चीज। नंबर दो, अब ये मैंने प्रेफर की थी, इसका मतलब यही अकेली बुक ठीक नहीं है। इसके पैरेलल में जितनी भी बुक्स चलती हैं, जैसे आप बात करें प्रदीप की, तो प्रदीप भी इसी के इक्विवेलेंट बुक है। जैसे आप दिनेश की बात करें, दिनेश भी एक बुक आती करके, वो भी इसी के पैरेलल है। अगर लास्ट में आप बात कर लें एबीसी की, तो मुझे इन तीनों से ये ज्यादा पोटेंटफुल बुक लगती है एबीसी। क्लियर है ना? इन तीनों से ज्यादा। बट एक चीज और बता दूं, एबीसी में सिलेबस इन तीनों से ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैंने जब पेपर दिया था तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो ट्रूमैन से बाहर आया होता। ट्रूमैन मुझे इन तीनों बुक्स में सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से। फिर भी मैं एक चीज बता दूं, आपके पास अगर प्रदीप है और आपने प्रदीप पढ़ रखी है, तो फिर आप यही पढ़ें, क्योंकि आपको बुक समझी हुई होती है, उसकी लैंग्वेज पता है। ठीक है ना? क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिन्होंने प्रदीप से क्वालिफाई किया है, कई ऐसे हैं जिन्होंने दिनेश से क्वालिफाई किया है। हमारी आपस में जब एक दूसरे से कन्वर्सेशन होती थी, टॉपिक्स पे डिस्कशन होता था, तो सेम टाइप से टॉपिक्स दिए हुए हैं, सेम टाइप से सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। क्लियर है ना? तो ये चीज है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी का टाइम है, केवल बुक्स के साथ ना जाएं। आपका 100 हर समय पर मन नहीं होता कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, तो अपने मोबाइल में ऐसे कुछ ऐप्स रखें, ऐसे कुछ एप्लीकेशंस रखें जिन पर आप जब फुर्सत में बैठे हुए हैं तो उन एप्लीकेशंस पर आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें। क्लियर है ना? टॉपिक पढ़ लिया है, एमसीक्यूज को उन एप्लीकेशंस पर सॉल्व करें जो आपकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करें। जब आपका बहुत अच्छे से माइंड एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा है जिस टाइम पर, उस टाइम पर आप यूट्यूब वीडियोस की हेल्प लें। क्लियर है ना? क्योंकि मैंने चीज खुद के साथ ये रियलाइज की हुई है, कई बार खुद बुक से पढ़ लो वो उतना जल्दी स्टेबल नहीं होता है माइंड में, जबकि उतने ही टाइम में यूट्यूब के किसी अच्छे टीचर की वीडियो अगर आप देख लो ना, तो वो आपके माइंड में बहुत स्टेबल हो जाती है। क्लियर है ना? तो आप देखो, आप उस चीज के साथ जाएं जो आपके लिए ठीक है। क्लियर है ना? हो सकता है मेरी बातें आपके बहुत काम आए। एक मैं और वीडियो नेक्स्ट लाऊंगा जिसमें कुछ लोग बहुत ज्यादा आतुर रहते हैं कि मुझे कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना है, मैं किसी यूट्यूब चैनल का कोई कोर्स खरीद लूं कि नहीं खरीद लूं, मुझे क्वालिफाई करना है तो मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। क्लियर है ना? चलिए, इस चीज पर मैं एक नए वीडियो में प्रॉपर बातचीत करूंगा, और आपके हिसाब से आप किस टाइप के व्यक्ति हैं और आपके लिए कौन सी स्ट्रेटजी बहुत बेटर रहेगी, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत अच्छे से तैयारी करते रहिए और डेडिकेशन के साथ लगे रहिए। मुझे उम्मीद है आपका सिलेक्शन जरूर होगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। धन्यवाद।